हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है ये, आपको ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है ये। तो ये डिज़ाइन फ्रेंड्स आप अपने कार्डिगन में डाल सकते हैं, लेडीज़ स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में इसको डाल सकते हैं। जेंट्स स्वेटर में भी आप इसको डाल सकते हैं और शॉल स्टॉल के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा आसान है ये डिज़ाइन। ये 16 सिलाइयों का डिज़ाइन है और इसमें ना आपने 16 फंदे ही आपने लेने हैं 16 के मल्टीपल से। 16 + 16 + 16 यानी 16 + 16 + 16 + 3 फंदे आपने उसमें और ऐड करने हैं। 16 फंदों के साथ लास्ट में 3 फंदे और इसमें ऐड करने हैं, तो आपका डिज़ाइन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। और ये डिज़ाइन फ्रेंड्स आप ज़रूर ट्राई करें। मैंने ये लेडीज़ कार्डिगन में ये डिज़ाइन डाला है और वो मैं अभी किसी को बना के दे चुकी हूँ, तो वो मैं यहाँ पे आपके साथ ये डिज़ाइन जो है यहाँ शेयर करने जा रही हूँ। और सेम कलर, यही कलर मैंने बिस्कुटी कलर उसमें बनाया है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और उसके साथ घंटी का जो बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। ये देखिए, दूसरी साइड से इस तरह से ये दिखता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैंने ये 19 फंदे यहाँ पे लिए हुए हैं 16 डिज़ाइन के, और 3 फंदे जो हमने इसमें एक्स्ट्रा लेने हैं वो हैं। तो यहाँ पे चलिए देखिए, पहली सिलाई हमने सीधी साइड से ये स्टार्ट करनी है। तो पहले फंदे को हम इस तरह से स्लिप करेंगे और अपना बॉर्डर आप बना लें, या बॉर्डर ना भी बनाएं तो यहाँ पे ना 4 सिलाइयाँ यानी 8 सिलाइयाँ आप उल्टी उल्टी बना लें नीचे दोनों साइड से, तो वो बॉर्डर भी इसमें अच्छा लगता है। दूसरी तरह का बॉर्डर ना भी बनाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उल्टी उल्टी सिलाइयों का जो बॉर्डर है ना वो इसके साथ बहुत अच्छे से जाता है। तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं। तो मैंने ये धागा देखिए पीछे कर लिया है। अब ये जो फंदा है ना, इस फंदे को हम इस तरह से स्लिप करेंगे। एक फंदा स्लिप किया, फिर एक और स्लिप किया। अब इन 2 फंदों को ना हमने इस तरह से सिलाई पे लेना है, और बैक साइड से इन 2 फंदों का हमने यहाँ पे एक कर देना है इस तरीके से। अभी देखिए, एक बार हमने यहाँ पे बैक साइड से 2 का 1 किया। अब धागे को अपनी साइड को करना है, और फिर यही वाले फंदे इसी तरह से रिपीट करने हैं, लेकिन फर्स्ट में हमने यहाँ पे जाली नहीं डाली है। अब आगे हम यहाँ पे जालियाँ डालेंगे। तो फिर से हम इन फंदों को इस तरह से स्लिप करेंगे, और इन दोनों को लेफ्ट साइड पे इस तरह से लेते हुए बैक साइड से ऐसे करके एक जाली डालेंगे, और 2 का हम यहाँ पे 1 करेंगे। तो एक हमारे पास जाली डल गई। उसके बाद धागा अपनी साइड को करना है। फिर से ऐसे 2 फंदे और करेंगे हम यहाँ पे, देखिए, फिर एक जाली डाल दी और 2 का हमने 1 कर दिया इस तरह से। अब यहाँ पे एक बार और यही प्रोसेस हम दोबारा रिपीट करेंगे। 3 जालियाँ हमारी यहाँ पे आएंगी। तो ये 2 फंदों को हमने इस तरह से बैक लूप से 2 का 1 किया, और फिर से हमने यहाँ पे जाली डाली। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास ये 7 फंदे आगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 3 जालियाँ यहाँ पे डल गई। अब आगे हमने धागा आगे करना है और फिर एक जाली डालनी है, लेकिन यहाँ पर हमने अब 2 फंदों का 1 नहीं करना। फंदा हमने सीधा बुनना है इस तरह से, सिंगल फंदा सीधा बुनना है और एक जाली डालनी है यहाँ पर। ये वो जाली है जो फंदा हमने यहाँ पे घटाया था, वो यहाँ हमारा यहाँ पे बढ़ गया। तो नहीं तो अगर यहाँ नहीं डालेंगे तो फंदा यहाँ पे कम हो जाएगा। तो ये हमने देखिए एक बार 2 का 1 किया बैक लूप से, फंदों को स्लिप किया दोनों को, और फिर बैक लूप से 2 का 1 किया, फिर एक जाली डाली, फिर बैक लूप से 2 फंदों का 1 किया, फिर एक जाली डाली, फिर बैक लूप से 1 किया, फिर एक जाली डाली, फिर 2 फंदों का 1 किया, और आगे फिर जाली डाल के एक सिंगल फंदा सीधा बुना। अब आगे आपके पास जितने भी ये सारे फंदे हैं, आपने यहाँ तक एक फंदे तक ये सारे फंदे आपने सीधे बुनने हैं। ये 8 फंदे आपके पास होंगे। 2 हो चुके हैं, 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 फंदे आपने यहाँ पे सीधे बुने।
अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक फंदा हमारे पास एक्स्ट्रा है, ये हमने एक्स्ट्रा ही लिया हुआ है, ये यहाँ पर इस डिजाइन में एक्स्ट्रा ही लेना है। तो इस फंदे को भी हमने ऐसे सीधा बुन लिया और लास्ट में जो एज स्टिच है उसको भी हमने यहाँ पर सीधा बुन लिया। तो टोटल देखिए यहाँ पे जो हमने जाली डाली उसके बाद हमने लास्ट तक 9 फंदे, एक एज स्टिच के पहले तक 9 फंदे यहाँ पे हमने सीधे बुने। अब ये थी हमारी डिजाइन की पहली सिलाई। अब आ जाते हैं हम इसकी बैक साइड पे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, ये तो हम यहाँ बहुत छोटा पैटर्न बना रहे हैं। जब आप अपने बड़े प्रोजेक्ट में इस डिजाइन को डालेंगे ना, तो यहाँ पे कैसे करना है कि जब हमने ये जो 9वां फंदा यहाँ पे बनाया है ना, इसके बाद यहाँ 8 फंदे बुनने के बाद आपने ये जो 2 फंदे आपने यहाँ पे सीधे दो का एक किया था, ये चीज आपने इसके बाद आपने रिपीट करना शुरू करनी है। 8 फंदे बुनने के बाद यहाँ से आपने ये चीज आगे रिपीट करनी है। ये जो एक फंदा है आपका लास्ट में चला जाएगा, सबसे लास्ट में। ये आपका हर बार यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ लास्ट में जाएगा, ये बिल्कुल एंड पे। तो ये जितना भी आपका ये पैटर्न था, ये आपने सारा यहाँ से अब दोबारा रिपीट करना स्टार्ट करना है। अपने सारे प्रोजेक्ट में इसी तरह से बनाना है। ये सारी जालियां यहाँ पे डालनी है। उसके बाद जो 8 फंदे उल्टे बुने, उसके बाद फिर से 2 का 1 करना है बैक लूप से, और फिर एक जाली, फिर 2 का 1, फिर एक जाली, 2 का 1, फिर एक जाली, 2 का 1, और फिर एक जाली और एक सिंगल फंदा, और फिर 8 फंदे आगे फिर से सीधे। तो इसी तरह से आपने ये अपना डिजाइन जो है आगे बनाना है। तो अब चलिए इसकी दूसरी सिलाई है डिजाइन की, और इसकी उल्टी साइड पे। तो उल्टी साइड पे यहाँ पे देखिए, पहले फंदे को हमने पर्ल वाइज स्लिप किया। अब यहाँ पे धागा हम पीछे करेंगे। जो ये 9 फंदे हैं, इन सारे 9 फंदों को फिर से हमने इधर सीधा ही बुनना है। तो ये 2 3 4 5 6 7, ये 8 और ये 9। ये देखिए 9 फंदे हमने सीधे बुन ली। अब ये जाली आ गई ना आपकी यहाँ पे। जब जाली तक आपने बिना गिने भी आप यहाँ जाली से पहले तक आपने फंदे आपने सीधे बुनने। अब धागा अपनी साइड को करना है। अब आगे के सारे फंदे यहाँ तक, एक फंदा छोड़ के ये 6 फंदे जो है ना, 7 फंदे हैं आपके पास, ये सारे आपने उल्टे बुनने हैं। 7 फंदे यहाँ पे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बुन लिए। अब धागा हम पीछे करेंगे। ये जो एक फंदा है जो हमने सिंगल 2 का 1 किया था, इसको हमने सीधा बुनना है, और जो एज स्टिच है उसको भी आप सीधा यहाँ पे बुन सकते हैं। इसकी आपकी मर्जी है, सीधा उल्टा जैसा भी आपने बुनना चाहते हैं बुन सकते हैं। अब फिर से सीधी साइड पे आ जाते हैं और इसकी तीसरी सिलाई में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फिर से हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा हम पीछे करेंगे। अब यही सिलाई हमने फिर से रिपीट करनी है। तो ऐसे फंदा को स्लिप करना है, 2 का 1 करना है, 2 को हमने इसी तरह से सिलाई पे ऐसे लेना है, और इन 2 का यहाँ पे 1 कर दिया। अब फिर धागा आगे करना है। फिर देखिए ये जाली है ना, इस तरह से हमने इन फंदों को बैक लूप से एक साथ लेना है, और इन 2 का यहाँ पे हमने बैक साइड से 1 करना है, और साथ में यहाँ पे अब जाली भी डालेंगे। बस यही चीज हम आगे भी रिपीट करेंगे। इसी तरह से 2 का 1 किया और धागा पीछे, इस तरह से एक फंदा, एक जाली और 2 का 1, फिर इन 2 का हमने 1 किया, 2 को स्लिप किया सॉरी, और 2 का इस तरह से लेके 2 का 1 कर दिया, और यहाँ पे हमने जाली नहीं डाली, अभी जाली डालनी थी यहाँ पे भी। तो मैं धागा इस तरह से, धागा अपनी साइड को ही करना है, और यहाँ पर भी हमने जाली डालनी है। सेम उसी तरीके से बनाना है जैसे हमने पहले बनाया, पहले सिलाई यहाँ पे बनाई, सेम उसी तरह से बनाना है। अब धागा अपनी साइड को, और फिर से एंड तक यहाँ पे उल्टे फंदे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हमने उल्टी सिलाई बुनी, दूसरी सिलाई, पहली और दूसरी सिलाई बुनी, वैसे ही हमने अब ये सिलाइयां ऊपर तक बुननी है। ये 8 सिलाइयां हमारी बुनी जाएंगी फ्रेंड्स यहाँ पे। तो 8 सिलाइयां इसी तरह से बुनी जाएंगी। टोटल यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ 4 जालियां आपकी होंगी। अभी एक जाली बन गई है, दूसरी बनने जा रही है यहाँ पे। तो सेम जैसे दूसरी सिलाई हमने बनाई उल्टी साइड से, इसको भी हम वैसे ही बनाएंगे।
तो ये मैं इतना बताती हूँ। फिर उसके बाद 8 सिलाइयाँ कंप्लीट करते हैं, सेम ऐसे ही बनानी है 8 सिलाइयों तक। फिर उसके बाद आगे शेयर करती हूँ कि कैसे हमने आगे इस डिजाइन को चेंज करना है। तो ये इस तरह से ये 9 फंदे हमारे यहाँ पे उल्टे, सॉरी सीधे, उसका धागा अपनी साइड को 7 फंदे उल्टे, ये उल्टी साइड से हमारी चौथी सिलाई है। अब ये देखिए, और सेम दूसरी सिलाई की जैसे ही है, जैसे सेकंड रो बनाई थी ना, सेम उसी तरह से। अब धागा हम पीछे करेंगे, इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। अब जो ए स्टिच है उसको भी हमने सीधा बुन लिया। तो ये देखिए इस तरह से हमारी 4 सिलाइयां बना के खत्म हो गई और यहाँ पे बन गई हमारे पास 2 जालियां। अब यही हमने 2 बार 4 सिलाइयां और यहाँ पे बनानी है, तो वो मैं इसी तरह से बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। आप भी यहाँ पे इस तरह से बनाइएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे बन गई हमारी ये 4 जालियां। देखिए 1 2 3 4 जालियां, यानी 8 सिलाइयां हमारी बन गई। अब हमने इस डिजाइन को दूसरी साइड को चेंज करना है। जो हमारे उल्टे फंदे हैं वो इधर को आ जाएंगे, जो जालियां हैं वो इस साइड को चली जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा बनाने का तरीका अलग है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि किस तरह से हमने इस डिजाइन को अब इधर से इस साइड को करना है। और आपने फ्रेंड्स यही चीज अपने जो आपका बड़ा प्रोजेक्ट होगा, बड़ी स्वेटर, कार्डिगन जो भी आप बनाएंगे, उसमें आपने ऐसे ही करना है कि जैसे देखिए अब ये जालियां यहाँ पे थी ना, बीच में उल्टे फंदे, फिर आगे जालियां, फिर उल्टे फंदे, इसी तरह से आपने क्रम वाइज ये आगे आगे को इस तरह से बड़े प्रोजेक्ट में बनाना है। और वीडियो को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कुछ गलती होगी या कुछ पूछना होगा तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब इस डिजाइन की जो 9th रो है वो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो ये हमने देखिए पहले फंदे को इस तरह से स्लिप किया, उसके बाद अब ये जो उल्टे फंदे हैं ना वो सारे इधर को आएंगे। तो यहाँ पे हमने अब जो 9 फंदे हम यहाँ पे बना रहे थे उल्टे फंदे, ये उल्टे उल्टे, वो हमने यहाँ पे बनाने हैं। तो ये हम सीधे सीधे बुन रहे हैं ना दोनों तरफ से, इसीलिए उल्टे उल्टे आ रहे हैं। तो यहाँ पे 9 फंदे अब हमने सीधे बुनने हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये देखिए 9 फंदे आपके यहाँ पे प्लेन प्लेन आ गए, जो ये वाले हैं वो इधर को आ गए। अब फ्रेंड्स हमने इस साइड को जालियां डालनी है, तो देखिए वो किस तरह से डालनी है। पहले जो हमने जाली डाली थी, यहाँ स्टार्ट किया था, तो पहले हमने जाली नहीं डाली थी, 2 फंदों का एक किया था सबसे पहले, लेकिन यहाँ पर हम शुरू में ही जाली डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए धागे को अपनी साइड को कर लेना है, और ये जो 2 फंदे हैं ना, पहले हम स्लिप कर रहे थे, दोनों फंदों को स्लिप कर रहे थे, लेकिन इस बार हमने 2 को इस तरह से सीधे आगे की तरफ को, पीछे से आगे की तरफ को ऐसे लेना है, एक जाली डालनी है और 2 का एक करना है, फिर धागा अपनी तरफ को करना है। ऐसे ही हमने एक बार और, यानी टोटल 4 बार ये इस तरह से करना है। 1 2 हो गया, उसका धागा फिर अपनी तरफ को, उसके बाद फिर 2 का एक करेंगे और यहाँ पे एक जाली डालेंगे। तो ये देखिए एक बार और हम करेंगे, एंड तक हमने इसी तरह से करना है। बस एक एज वाला जो फंदा है, जो लास्ट वाला फंदा है, उसको छोड़ के बाकी सबको हमने 2 का एक करके इसी तरह से बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 और ये 4 जालियां हमारी यहाँ पे बन जाती हैं। और एक जो लास्ट वाला फंदा है, इसको हमने, जो कॉर्नर वाला फंदा है, उसको सीधा बुन लेना है इसी तरह से। अब बाकी चीजें हम उसी तरह से रिपीट करेंगे, जैसे हम बाकी बनाया वैसे ही बनाएंगे, बस यही एक चीज अलग थी जो हमने यहाँ पे की। तो यहाँ पे देखिए उल्टी साइड पे अब इसकी 10वीं सिलाई है, 10th रो है। तो वो देखिए किस तरह से, जो फंदा हम यहाँ पे सीधा बुन रहे थे, अब वो यहाँ पे शुरू में सीधा बुनना है हमने। यहाँ पे इसको ऐसे स्लिप करेंगे, पहले फंदे को धागा पीछे करेंगे, ये पहला जो फंदा है इसको हमने उल्टी साइड से सीधा बुन लेना है। बाकी जो फंदे हैं उनको ये जाली से लेके इस जाली तक उल्टा बुनना है, यानी टोटल 7 फंदे हमारे पास उल्टे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब धागा हम पीछे कर लेंगे और बाकी के सारे फंदे इनको सीधा बुन लेंगे। 9 फंदे जो हैं हमारे ये सीधे आ जाएंगे इसी तरह से। तो हर उल्टी सिलाई ना इसी तरह से बनाई जाएगी, आप ये ध्यान रखिएगा। जो एक फंदा हमने सीधा बुना शुरू में, उसका ध्यान रखिएगा, बाकी फंदे सारे ऐसे ही बुने जाएंगे। ये देखिए ये 10वीं सिलाई है।
और हर उल्टी सिलाई आपकी ऐसे ही बुनी जाएगी। तो अब ये जैसे हमने यहाँ पे जालियां डाली, सेम हम वैसे ही दोबारा जालियां जो है वो आगे इसी तरह से डालेंगे। तो फिर हम इस फंदे को इस तरह से स्लिप करेंगे, धागा हम पीछे करेंगे और अब टोटल 9 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे। यहाँ पर आगे जैसे हम नीचे बनाया वैसे ही इसको आगे भी हम इसी तरह से बनाएंगे। तो ये मैं ऐसे बना लेती हूँ पूरा, ये देखिए ये यहाँ तक, ये हमारे 9 फंदे हो गए, 2 4 6 और 8 1 9। अब यहाँ से देखिए आगे के जो फंदे हैं ना, अब हमने जाली स्टार्टिंग में ही डालनी है, तो धागा अपनी साइड को करना है। अब जाली आपकी पहले आ जाती है, तो इन 2 फंदों का आपने इस तरह से लेना है, ऐसे करके, फिर धागा अपनी तरफ को, फिर 2 का 1 इसी तरह से, फिर धागा अपनी साइड को, फिर 2 का 1 इसी तरह से, फिर धागा अपनी तरफ को और फिर 2 का 1 पीछे से आगे की तरफ को इस तरह से, और लास्ट में ए स्टिच है उसको ऐसे आप बुन लेंगे। तो ये आपका देखिए इस तरीके से बनता चला जाएगा। और यहाँ पे एक जाली पहले बन गई थी, अभी 2 जालियां आपकी हो जाएंगी। तो इसी तरह से हमने फिर से यहाँ पे 4 जालियां बनानी है। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा देखिए डिजाइन इस तरह से आएगा बनके। एक जाली का जो वो है थोड़ा तिरछापन है वो इस तरफ को है, और इस साइड की जाली का तिरछापन है इधर को है। तो इसी तरह से अब फ्रेंड्स देखिए इतना है ये हमारा डिजाइन। इसके बाद ना ये डिजाइन दोबारा यहाँ से फर्स्ट रो से यहाँ से स्टार्ट होगा। अब ये जालियां जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप इस तरह से इस डिजाइन को जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। तो देखिए इस तरह से आपका डिजाइन जो है बाद में बन के आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। तो इसको जरूर ट्राई करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो फिर चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।